Good morning, students. My name is Ganesh Singh Rajawat, and I am faculty in Ishan Engineering College, and my teaching subject is HHM. Good morning, students. हम लोग HHM सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और HHM सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंतर्गत हमने कई न्यूमेरिकल्स किए हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम कुछ अलग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, आप देखिए, इन अ ड्रम वाटर इज फिल्ड एट अ डेप्थ 0.4 मीटर। ठीक है, कोई ड्रम है जिसमें पानी भरा हुआ है 0.4 मीटर तक एंड ऑयल इज फिल्ड अबव द वाटर एट अ डेप्थ 0.5 मीटर। मतलब ये है कि कोई ड्रम है, ड्रम के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ है और पानी से ऊपर वाले हिस्से में ऑयल भरा हुआ है जिसकी हाइट जो है डेप्थ हमें दे रखी है 0.5 मीटर दे रखी है। ठीक है, एंड स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.9 और जो ऑयल भरा हुआ है उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी जो है या स्पेसिफिक ग्रेविटी यू कैन से वो हमें दे रखी 0.9। इसके बाद हमसे वो फाइंड आउट क्या करा रहा है, फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। हमें दाब तीव्रता फाइंड आउट करनी है। किस लेवल पे, दो लेवल पे हमें दाब तीव्रता फाइंड आउट करनी है, द लेवल ऑफ वाटर एंड बॉटम ऑफ ड्रम। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर हमारा एक ड्रम है, ठीक है, उसके निचले हिस्से में पानी भरा हुआ है और ऊपर के हिस्से में ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, निचले हिस्से में जो पानी भरा हुआ है उसकी डेप्थ है 0.4 मीटर और जो ऊपर का हिस्सा है उसमें ऑयल भरा हुआ है उसकी जो हमारी डेप्थ है वो है 0.5 मीटर। तो हमें दो लेवल पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है। पहला जो लेवल है वो ये है, ठीक है, ये पानी के लेवल पे हमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करनी है। दूसरा जो है बॉटम की जो तली है, जो ड्रम की तली है, जो बॉटम है, इस पर हमें फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो दो तरह से हम लोगों को, दो जगह हम लोगों को प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इसका जो पहला पार्ट है द लेवल ऑफ वाटर, यहाँ पर हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या डाटा गिवन है। तो हमें न्यूमेरिकल में पानी का भी डेप्थ पता है और ऑयल की भी डेप्थ पता है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पानी की। पानी के लेवल पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, तो बात सिर्फ होगी पानी की बात होगी। ठीक है, तो हमें जो डाटा गिवन है पहले सवाल के लिए वो क्या गिवन है, H1। हमारा H1 कितना है, H1 हमारा है, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो H1 होगा वो H1 होगा 0.5 मीटर, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि हमें इस लेवल पे पानी की जो सरफेस है इस लेवल पे हमें फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो ये जो सरफेस है पानी की, ये जो सरफेस है पानी की, इस पर दाब तीव्रता किस वजह से आ रही होगी, इस ऑयल की वजह से, इस ऑयल की वजह से दाब तीव्रता आ रही होगी इस पानी की सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे ऑयल की वजह से प्रेशर इंटेंसिटी आ रही होगी। तो हम लोग इस लेवल पर अगर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे तो हम H1 क्या लेंगे, हम H1 लेंगे 0.5। तो हमारा H1 कितना हो गया 0.5। ठीक है, अब जब इस पूरे मटेरियल की बात हो रही है, इस पूरे मटेरियल की बात हो रही है, तो ऑयल की बात हो रही है, मतलब कहने का ये है। तो ऑयल की जब बात हो रही है तो ऑयल की हमें क्या दे रखा है, हमें ऑयल की स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखी है, वो है 0.9। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू 0.9। ठीक है, तो ये दो चीजें, दो डेटा हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है इस लेवल पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच। एच हमें गिवन है न्यूमेरिकल में, ठीक है, जी हम लोगों को पता है 9.81 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, लेकिन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ रो, हमें रो की वैल्यू नहीं पता है। कहने का मतलब ये है कि हमें ऑयल की डेंसिटी नहीं पता है, बट हमें स्पेसिफिक डेंसिटी ऑयल की पता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें ऑयल की डेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी। ऑयल की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूले को हम पहले जो न्यूमेरिकल किए उसमें भी इस्तेमाल कर चुके हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। तो हमें स्पेसिफिक डेंसिटी ऑयल की कितनी दे रखी है, हमें स्पेसिफिक डेंसिटी 0.9 दे रखी है। तो हम यहाँ पुट करेंगे 0.9 इक्वल टू
डेंसिटी ऑफ ऑयल जो कि हमें फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल। इसके नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी बच्चों क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी होगी 1000। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 इंटू 0.9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 kg पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई ऑयल की डेंसिटी, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने ऑयल की डेंसिटी निकाल ली है, वो आ गई हमारी 900। इसके बाद हम लोग प्रेशर इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो रो हमारा क्या हो गया ऑयल के लिए 900, जी हमारा क्या हो गया 9.81, एच क्या हो गया हमारा 0.5। जब इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 414.5, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ रही है, ये हमारी इस वाले पार्ट पे वाटर की जो सरफेस है इस पर ऑयल की वजह से जो प्रेशर इंटेंसिटी आ रही है वो हमारी ऑयल की वजह से प्रेशर इंटेंसिटी ये आ गई हमारी। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि हमें बॉटम लेवल पे फाइंड आउट करनी थी प्रेशर इंटेंसिटी, बॉटम लेवल पे, ठीक है। तो बॉटम लेवल का मतलब हो गया यहाँ जो प्रेशर इंटेंसिटी आ रही होगी बच्चों वो दोनों चीजों की वजह से आ रही होगी, ऑयल की वजह से भी आ रही होगी, ऑयल की वेट की वजह से भी आ रही होगी, और पानी के वेट की वजह से भी हमारी प्रेशर इंटेंसिटी यहाँ आ रही होगी बॉटम पे। तो हमने पहले ही प्रेशर इंटेंसिटी तो निकाल चुके हैं, अब हम वाटर की बात निकाल लेते हैं। तो वाटर की हमें क्या गिवन है, डेप्थ गिवन है हमें H2 इक्वल टू 0.4 मीटर हमें गिवन है, ठीक है। और वाटर है तो वाटर का आप लोगों को पता है वाटर की इंटेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है 1000 होती है, ठीक है, 1000 kg पर मीटर, ये आप लोगों को पता ही है। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दें P इक्वल टू रो जी एच, तो रो कितना है 1000, ठीक है, जी कितना है 9.81, एच कितना है हमारा 0.4। तो इन तीनों का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन तीनों का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3924 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो पानी की वजह से, वाटर की वजह से जो प्रेशर इंटेंसिटी आएगी बॉटम पे वो आ रही है हमारी 3924 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेशर इंटेंसिटी है, ये जो दाब तीव्रता है, क्या ये फाइनल दाब तीव्रता है? नहीं, यहाँ पर एक चीज और हमें करनी पड़ेगी। वो चीज हमें क्या करनी पड़ेगी कि बॉटम पे जो प्रेशर इंटेंसिटी आ रही होगी वो ऑयल और वाटर दोनों की वजह से आ रही होगी। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना होगा कि ए बी पॉइंट पर जो हमारी प्रेशर इंटेंसिटी आई है और यहाँ जो वाटर की वजह से प्रेशर इंटेंसिटी आई है, इन दोनों इंटेंसिटीज को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब हमारी फाइनल बॉटम पे जो है प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम बॉटम पे प्रेशर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो दोनों प्रेशर इंटेंसिटीज को हम ऐड कर देंगे। तो फाइनल प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, P इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो P1 हमारा क्या आया था, ऑयल की वजह से जो इंटेंसिटी आई थी वो आई थी 44,104.5 और P2 हमारा आया था 3924, ठीक है। अब इन दोनों को हम एड ऑन कर देंगे, इन दोनों को एड ऑन करके आएगा हमारा क्या, ठीक है 0.5, 4 4 8, 1 और 2 3, 4 और 9 13 की 1, 3 4 7 1 8। तो ये हमारी जो है फाइनल प्रेशर इंटेंसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई है, जो कि हमारी बॉटम पे, ठीक है। तो बॉटम पे हमारी प्रेशर इंटेंसिटी कितनी आ गई है, 8338.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ एक अलग तरह का सवाल करने की कोशिश की है, जिसमें हमने ऑयल और वाटर को कंबाइन करके देखा है। यहाँ ऑयल की जगह केरोसिन भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, इस तरह से अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन बस हमें वहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा बच्चों कि ऑयल की हमें डेंसिटी दे रखी है या फिर ऑयल की हमें स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखी है, या केरोसिन हो गया या पेट्रोल हो गया, जो भी हुआ उसकी डेंसिटी है या फिर जो है स्पेसिफिक डेंसिटी, इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। तो ये सवाल यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।